हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो आपका चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उसे लास्ट वीडियो में फिनिश कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो कि आपको उनका जो कॉमन एरर है वो फाइंड आउट करना है या कोशिश करनी है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपुल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। इस सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी ई। एन ई का मतलब होता है नो एरर, यानी कि ये सेंटेंस अगर आपका पूरा सही है तो आपको एन ई पर चेक करना है। पहला है इट बीइंग रेनी डे। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे ये जो डे है ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। अब डे से पहले रेनी लगा हुआ है, रेनी, ये मैं आपको बता दूं ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। अब हमको जो आर्टिकल का यूज करना है वो रेनी से पहले करना है। ये पूरा सही होता है इट बीइंग ए रेनी डे, यानी जो आपका जो वो जो पार्ट गलत था वो ए, बाद बाकी आपका जो बी सी डी तीनों पार्ट सही है, और जो आपकी जो गलती थी कौन से पार्ट में? पार्ट ए में, जो कि यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क बट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल, नो एरर। पहला हो गया आपका नाथन्स हैबिट ऑफ, यानी नाथन की जो आदत है। बी क्या है? डिलेइंग हिज वर्क, यानी अपने काम को लेट करने की आदत है। पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल्स, इस वजह से उसके जो कलीग्स हैं उसे क्या देते हैं? परेशानी। तो पहला आपने देखा, पहला आपका जो पार्ट है वो ऑफ तक है, नाथन्स हैबिट ऑफ, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब पार्ट बी में चलते हैं, डिलेइंग हिज वर्क, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। तीसरे में चलते हैं, पुट हिज कलीग्स, इसमें भी कोई एरर नहीं है। चौथा जो आपका डी है, तो टू लॉट ऑफ ट्रबल, मैंने आपको बताया था कि लॉट ऑफ, इस तरह से अगर कोई भी आइटम्स है तो वहां पर ए होता है, टू की जगह क्या आएगा? ए। इसका जो सही होता है वो होता है ए लॉट ऑफ ट्रबल। यहां तक समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन है आपका, सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास एट प्रेजेंट। इस समय सुनील जो है हमारी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो पहला है सुनील इज, इसमें कोई भी कॉमन एरर नहीं है। दूसरा है ए बेस्ट स्टूडेंट। अब ये जो बेस्ट है ये क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री काय का? गुड का। पहला होता है गुड पॉजिटिव, दूसरा बेटर, बेटर होता है आपका कंपैरेटिव, और तीसरा क्या होता है? बेस्ट, जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। आपको बताया गया था कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है तो वो अपने से पहले क्या लेता है? डी। तो यहाँ ए की जगह क्या आएगा? डी। तो इसका जो सही फॉर्म होता है वो होता है, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। यहां तक समझ में? चौथा आपका क्वेश्चन है, द टीचर्स ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉय टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, तो पहला द टीचर ड्रॉ, इसमें कोई भी कॉमन एरर नहीं है। दूसरा है एन अटेंशन ऑफ द बॉयज, या यहां तक लेके चलते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन लिखवाया था, शायद आपको याद होगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, याद है आपको? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन आता है, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जो पहला नाउन होता है उससे पहले हम क्या लगाएंगे? डी का प्रयोग। तो यहाँ जो एन अटेंशन है, क्या है? एन अटेंशन, तो इसकी जगह क्या आएगा? डी। तो इसका जो सही फॉर्म होता है वो होता है, द टीचर ड्रो द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इसका पार्ट बी गलत है।
5वां क्वेश्चन है, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन। यानी मानव नाशवान है, फिर भी क्या करता है कि जो यहाँ पर उसका कोई भी सामान रह जाता है उस पर वो अपना पोजीशन दिखाता है। तो इसमें पहला पार्ट क्या, द मैन इज मॉर्टल। मैंने आपको बताया था मैन, वोमैन, साइंस, डेथ, अगर इनका यूज कैजुअली होता है यानी व्यापक रूप में होता है तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये यहाँ से का शुरू होगा, मैन इज मॉर्टल, डी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपका 1993 में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका 1990 में आया है, तीसरा क्वेश्चन आपका 1988 में आया है, चौथा क्वेश्चन आपका 1992 में आया है एंड एट लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका 1994 में आया है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी सेंड कर सकते हैं, जो कि आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड अवर चैनल। थैंक यू।